नमस्कार दोस्तों, पृथ्वीपुर उपचुनाव में अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हम कांग्रेस के यहां से प्रत्याशी नितेंद्र सिंह जी के आवास में आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे। इसके पहले आपको उनका संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। ये स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी के पुत्र हैं। बृजेंद्र सिंह जी इस क्षेत्र के कद्दावर नेता थे। वो 1993 और 1998 में निर्दलीय यहाँ से विधायक बने थे। उसके बाद 2003 और 2008 में वो कांग्रेस से विधायक बने थे। 2013 में परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। एक सिंपथी वोटर की बात कही जा रही थी। 2013 में वो बीजेपी से चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर वो 2018 में चुनाव जीते थे और तब 2018 में बीजेपी यहाँ चौथे नंबर पर थी। 2021 में कोविड के कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण यह सीट खाली है और कांग्रेस ने उनके सुपुत्र नितेंद्र सिंह जी को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? कैसी स्थिति है अभी? देखिए, निश्चित रूप से स्थिति, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिसकी तरफ से पूरी सरकार इस वक्त चुनाव लड़ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी 6 दौरे यहाँ कर चुके हैं, 2 और कर रहे हैं, तो पूरी हर तरीके से प्रयासरत हैं। और दूसरी तरफ ये हमारे क्षेत्र की जनता जिसका आशीर्वाद मेरे पूजनीय पिताजी के साथ लगभग 40 वर्ष रहा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और हालांकि हर तरीके से जो प्रशासनिक रूप से सरकार पूरा दबाव बना रही है, कार्यकर्ताओं को दबा रही है, प्रयास कर रही है उनको तोड़ने का, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सब देख रही है और समझ रही है और जनता इसका जवाब 30 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर ज़रूर देगी। सर, आप बोल रहे हैं कि सरकार, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, दबाव बना रहे हैं। अगर आप 1-2 घटना बता सकें, कैसे दबाव बना रहे हैं? बहुत सारी हैं। आज ही कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठा लिया। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही, इस तरह की मानसिकता कांग्रेस पार्टी में तो कभी नहीं रही और आज तक कभी नहीं रही। और जनता इस बात को समझती है। मेरे पूजनीय पिताजी ने इतने वर्ष सेवा की, वो जब हमारी सरकार रही, वो मंत्री रहे, उसके बाद भी किसी भी विरोधी, किसी भी जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया गया और गलत तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आज हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है और बड़े बड़े मंत्री जब इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह से दबाव बनवाएंगे प्रशासनिक रूप से, जबकि आचार संहिता चल रही है, उसका उल्लंघन लगातार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो इसका मैसेज, इसका संदेश बहुत गलत जाता है। और ये जनता के लिए सोचने का विषय है कि जो आज इतना दबाव बना रहे हैं, कल वो लोग क्या करेंगे, ये चिंतनीय विषय है। दूसरी खास बात ये है कि ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका घर यहाँ है नहीं। और मेरे परिवार का घर यहाँ शुरू से है। हम लोगों का शुरू से उठना बैठना एक साथ है। सारे लोग परिवार के सदस्य हैं, यहाँ आते हैं, अपनी समस्या का निराकरण करते हैं। हर आदमी ने क्षेत्र के हमारा घर देखा है, यहाँ आते हैं और हमने उनका घर देखा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनका घर आज तक किसी को पता ही नहीं है। तो ये भी चिंतनीय विषय जनता के लिए है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक बात, जितना दबाव भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक रूप से मेरे कार्यकर्ताओं पर बनाएगी, जनता इस बात का जवाब 30 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबा के उतनी ही जोरदारी से देगी। मुझे पूरा विश्वास इस बात का। आपके कार्यकर्ताओं को किसी आरोप में उठाया गया है या बेवजह राजनीतिक कारणों से? बेवजह राजनीतिक कारणों से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हर तरीके से प्रेशर, धमकाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस अधिकारी हों चाहे कोई भी हो, न्याय होना चाहिए, तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। गलत कार्रवाई अगर होगी तो जनता इसका जवाब देगी और जनता के साथ और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है और इसका जवाब जनता ज़रूर देगी, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, पिछली बार वोटों का अंतर 7 से 8 हज़ार का था। इस बार आप क्या देखते हैं कि आप कितने मतों से विजयी होंगे? देखिए, इसका आकलन मैंने अभी नहीं किया। मेरा प्रयास है कि जनता की सेवा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाना, उनका आशीर्वाद पूरी तरह से मिल रहा है। अगर मैं कोई ये आकलन कर दूं कि मुझे इतने से जीत रहा हूँ, इतने से जीत रहा हूँ, तो ये इस तरह का, ये इसमें घमंड भी झलकता है। और मैं, घमंड नाम की चीज़, मेरे पिताजी ने कहा था कि जीवन में कुछ भी करना, अहंकार मत लाना, तो मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी। ये आकलन करना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि कितने से जीत रहे हैं, वो लोग करते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता, जितने भी दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर, इसका जवाब उतनी ही दमदारी से जनता देगी और ये रिज़ल्ट बताएगा 3 तारीख को। चूँकि स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने कभी आपसे, उनकी कुछ स्मृति आपके साथ है? उन्होंने कुछ क्षेत्र को लेकर या राजनीतिक चर्चा आपसे की रही हो कि हमारे बाद कैसे क्या करना है? कुछ अगर आपको स्मृति हो तो बताएं। देखिए, ये तो कोई नहीं जानता कि कैसा, किसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मेरे पिताजी
जब अंत में अस्पताल में थे उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि क्षेत्र लोगों का ध्यान रखना, उनके हर सुख दुख में उपस्थित रहना और वहाँ जाना, यहाँ की बजाय वहाँ पर ध्यान दो। तो जो इंसान अंतिम वक्त में भी इस तरह की बातें कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि उनको अपने क्षेत्र की चिंता लगातार थी। और मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि मेरे जीवन का संकल्प अब मेरे क्षेत्र की जनता की सेवा है, मेरे युवा साथियों का सहयोग है, और मैं उसी के तहत अपनी अंतिम सांस तक इस बात में हमेशा अडिग रहूँगा और जनता की सेवा करता रहूँगा और जनता के हित के कार्य करता रहूँगा, मुझे पूरा विश्वास। मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे देखिए, मुद्दे आज बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतनीय विषय, और जनता के पास तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। आज महंगाई ने जनता की कमर तोड़ के रखी है। पेट्रोल की कीमत पहले जब मोदी जी जिस वक्त आए थे उस वक्त कहते थे 60 साल में पेट्रोल 60 पे हो गया, और जब से 7 साल हुए आप बताइए पेट्रोल दुगना हो गया, डीजल लगभग दुगना हो गया, रसोई गैस की कीमत 1000 क्रॉस कर गई। तो महंगाई तो चरम सीमा पे है। और बिजली में सबसे बड़ा आदमी को परेशानी है, गांव-गांव में जो है वो डीपी नहीं है या ट्रांसफार्मर्स नहीं है, और गरीब आदमी पैसा लाए तो कहाँ से लाए बिजली के बिल भरने के लिए, उनकी कुर्कियाँ की जा रही हैं। तो सबसे बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने अगर किया है तो वो हमारे किसान भाइयों का किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 1 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर चुकी थी, आगे करने जा रही थी, और यही डर भारतीय जनता पार्टी को था, और इसके लिए उन्होंने सरकार को षड्यंत्र के तहत सरकार गिराई और उसके बाद किसानों का कर्जा भी माफ़ नहीं किया। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बिजली का बिल हाफ़ किया था, बिजली के बिल सस्ते आ रहे थे, और आज महंगाई ने, बिजली के बिलों ने गरीब की कमर तोड़ दी है, और मजबूरन हमारा हर आदमी, किसान, मजदूर सब परेशान है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी चाहते थे, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो उनका प्रयास था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में लाकर आना है, जिससे जब नदी का पानी तालाब में आएगा तो तालाब से हमारे केवट समुदाय के लोगों को फ़ायदा होगा, मछली पालन में उनको फ़ायदा मिलेगा, और जब तालाब का पानी खेत में आएगा तो हमारे किसान भाई, कुशवा समाज के लोग हैं, उनको सब्जी करने में फ़ायदा होगा, और किसान भाइयों को उनकी खेती सिंचित होगी और उनको पलायन करके बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तो सोचा नहीं, 15 वर्ष पहले रहे और अभी 18 महीने से हैं, इस बात पे कभी उन्होंने विचार नहीं किया, क्योंकि वो तो बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, किसान का नहीं सोचती, गरीब का नहीं सोचती, और महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी विचार नहीं किया। आपको चुनाव प्रचार में जाना है, समय का अभाव है, इसलिए आखिरी 2 सवाल बस सिर्फ कि ये बब्बा जी की आपकी फ़ोटो लगी हुई है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, इनके बारे में अगर थोड़ा सा आप अगर बता सकें। देखिए, दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आजीवन जनपद अध्यक्ष भी रहे। अब इनसे मैं उस वक्त उतना, क्योंकि मैं जब मेरा जन्म हुआ और उसके बाद उनके स्वर्गवास हो गया था, लेकिन जितना मैंने सुना है कि उन्होंने भी हमेशा अपने तरीके से लोगों की सेवा की और जन सेवा का कार्य उन्होंने ही शुरू किया। और उनके निधन के बाद मेरे पिताजी को चुनाव मैदान में आए और उसके बाद लगातार उन्होंने जनता की सेवा की। तो पिताजी की कार्यशैली तो मैंने लगातार देखी है कि उन्होंने कभी भी किसी जातिगत भावना से काम नहीं किया। आप हमारे घर पे भी बाहर देखते हैं कि वहाँ पे बराबरी से सारी कुर्सियाँ और तख़्त डले हुए हैं, लोग बराबरी से आके बैठते हैं, और उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि समाज को एक साथ लेके चलना है, जाति भावना से काम नहीं करना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी हैं वो जातिगत भावना से काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी समाज को लेकर चली है, मेरे पिताजी सभी समाज को लेकर चले हैं, और वही मेरा संकल्प है कि सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ना है। मेरे लिए जाति का वो है जो गरीब की मदद करे, जो किसान के काम आए, जो मजदूर के काम आए, वो मेरी जाति का है, ना कि जाति से। आखिरी सवाल सर, चूँकि बृजेंद्र सिंह जी कद्दावर नेता थे, मंत्री थे इस क्षेत्र से, तो अगर आप जनता को बता सकें उनके कुछ 2 से 4 बड़े-बड़े काम इस क्षेत्र के लिए। बहुत सारे उदाहरण हैं। जब वो पहली बार जब विधायक बने थे उस वक्त यहाँ पक्की सड़कें थी नहीं। आज आप चले जाइए गांव-गांव में 80% सड़कें जो हैं वो पक्की हैं। उसके अलावा पृथ्वीपुर में आज से 6 साल पहले, पृथ्वीपुर नगर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सूखा पड़ रहा था, पानी के लिए कुछ भी नहीं था। माननीय कमलनाथ जी मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने, मेरे पिताजी ने लगकर उनसे यहाँ के लिए पानी की स्वीकृति कराई थी, और जामनी से पृथ्वीपुर में नगर में पानी आया। आज पृथ्वीपुर नगर में 90% जो क्षेत्र पृथ्वीपुर नगर का है, पृथ्वीपुर नगर पंचायत का है, उसमें पानी अवेलेबल है, जिसके लिए पूरा श्रेय माननीय कमलनाथ जी को, मेरे पिताजी ने मिलकर इसको कार्य किया। उसके साथ साथ कई ऐसे कार्य हैं, जैसे अभी 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मेरे पूजनीय पिताजी ने राम राज्य की नगरी ओरछा में नमस्ते ओरछा का कार्यक्रम कराया जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस कार्यक्रम से ओरछा को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिली, और उसके साथ साथ वो चाहते थे कि बुंदेलखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और उनका प्रयास था कि पर्यटन का विस्तार किया जाए, जिससे हमारे युवा साथी जो हैं वो तमाम, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से युवाओं से छलावा किया, उनको रोज़गार की बात की कि 1 साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन 2 रोज़गार भी नहीं दिए। तो मेरे पूजनीय पिताजी का प्रयास था
कि यहाँ पे पर्यटन का विस्तार किया जाए, जिससे मेरे युवा साथी हैं उनको रोज़गार मिले, जिसके तहत यहाँ वीर सागर है, अछरू माता है, नदनवारा है, उसके अलावा मोहनगढ़ का किला है, उसके अलावा मड़खेरा का सूर्य मंदिर है, यहाँ गढ़कुंडार का किला है, बलदेवगढ़ है, टीकमगढ़ का किला है, खरगापुर का किला है। इस तरह के वो सर्किट बनवाना चाह रहे थे पर्यटन के माध्यम से, जिससे यहाँ पे पर्यटन का विस्तार होता और युवाओं को रोज़गार मिलता। मुझे अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि मेरे किसान भाइयों के लिए जो पहली योजना नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में आए, मुझे उस पर काम करना है, और दूसरा मेरे युवा साथियों को रोज़गार मिले, इसके लिए पर्यटन के विस्तार के लिए काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह जी। इनकी चुनावी यात्रा, जो ये चुनाव का प्रचार का दौरा है, वो स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी को पुष्प अर्पण और उनके चरण वंदन के साथ शुरू होता है। तो इनके साथ एक सिंपैथी वोटर की भी लहर है। इसके अलावा इन्होंने बीजेपी पर 2 बड़े आरोप लगाए। पहला कि वो इनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही हैं, और दूसरा बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव जी हैं, तो उन्होंने उन पर जातिवाद का आरोप भी लगाया। हालांकि क्षेत्र की जनता ने भी उन पर जातिवाद का आरोप लगाया जब मैं उनसे बात किया था। हम चलेंगे ग्राउंड जीरो से, आपको लगातार जानकारी देंगे और बताएंगे कि इस क्षेत्र के क्या हाल हैं। तब तक देखते रहिए द लोक नीति। धन्यवाद।